नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सिंपल ऑर्गेनिक गार्डन में। आज है 6 नवंबर। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपसे किसी एक टॉपिक पर बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी आपके ही द्वारा पूछे गए 7 कमेंट्स के। आज मैं रिप्लाई करूँगी। और क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं, फिर लिखना उनका जब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। ये तो है स्नेक प्लांट फ्लावर, और आप ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं। ये अभी पूरा खिला नहीं है, ये एक एक करके खिलना शुरू होगा। और उसके बाद इसमें हल्की हल्की सी खुशबू रात के टाइम में आती है। तो चलिए, अब मैं आपको आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। ये कल जो ऐसे मैंने वीडियो बनाया था, कॉस्मस के लिए बनाया था, तो मीरा सैनी जी का ये कमेंट आया था कि क्या हम अभी कॉस्मस को सीड से उगा सकते हैं। तो देखिए, ये वाला जो कॉस्मस है, ये ज़्यादातर इसकी पत्तियाँ थोड़ा डिफरेंट रहती है। मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी जो पत्ती होती है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। और ये विंटर का उतना नहीं होता है, ये आपका काफ़ी समय तक खिलता रहता है। ये जैसे गर्मी में भी खिलता है, और अभी नवंबर चल रहा है, देखिए तब भी खिल रहा है। लेकिन जो मैंने आपको कल सीड जिसका ग्रो करके दिखाया है, उसकी पत्ती बिल्कुल अलग होती है, एकदम पतली पतली सी होती है। उसका फोटो जो है, पिक्चर जो है फूल की, वो मैंने कल के वीडियो में डाली थी। जैसे उसमें पिंक कलर का आता है, वाइट कलर का आता है। जैसे ये वाला जो कॉस्मोस होता है, इसमें वाइट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ यही येलो, मतलब हल्का सा ऑरेंज और ये येलो, बस दो ही कलर आता है। लेकिन जो विंटर वाला कॉस्मोस होता है, उसमें पिंक भी होता है और हल्का सा ये जैसे मरून सा कलर भी होता है। वाइट आपको मैंने बता ही दिया। तो मैंने जो कल ग्रो किया है वो विंटर वाला ग्रो किया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कमेंट है, काफ़ी टाइम पहले आया था मेरे पास। और अक्सर जैसे कि लोग पूछते हैं कि जो भी आप सीड जैसे ग्रो करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि इस तरीके से सीडलिंग्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं। जैसे कि प्लांट जो है बड़ी पतली सी उसकी स्टेम निकलती है, उसके बाद वो गिर सी जाती है, लैगी सी हो जाती है। तो वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जो भी सीडलिंग होती है, सीड, उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको बिल्कुल शेड में रख देंगे, अंधेरे में रख देंगे, तो प्लांट जो होता है ना, हमेशा उसका नेचर होता है कि वो रोशनी की तरफ भागता है। सनलाइट के लिए वो भागता है, उसको सनलाइट चाहिए। सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिले फिर भी, आप इनडायरेक्ट भी मिले तो भी वो रोशनी की तरफ ही भागेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लांटर को, गमले को कई बार रोटेट करके रखते हैं। एक साइड अगर रखे, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट हो, जैसे कि अगर वॉल की तरफ अगर धूप नहीं आ रही है, धूप इधर से नहीं है, तो कोई भी प्लांट बढ़ेगा तो हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ेगा। तो वही चीज़ होती है सीडलिंग के लिए। यही होता है कि अंधेरा उसको मिलता है, रोशनी नहीं मिलती है, तो वो रोशनी के लिए ही वो एकदम से लंबे लंबे से उसके स्टेम होने लगती हैं, फिर वो गिरने लगती है। क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती है, वो एकदम पतली पतली सी होती है, मजबूत होती नहीं है, इसलिए। अब आप देखिए, ये जैसे मेथी के आप देख रहे हैं, ये मेथी जो है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 दिन के आसपास का ये रिजल्ट है। 10 या 11-12 दिन, बस इससे ज़्यादा का नहीं है ये। तो आप देखिए कितनी ये देख रहे हैं, इसकी स्टेम्स देखिए कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि ये धूप में रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है। तो आप जो भी मतलब कोई भी सीड्स अगर ग्रो कर रहे हैं, तो जैसे इतने सा हो गया है, इससे पहले ही से ही मैंने इसको मॉर्निंग वाली सनलाइट में रख दिया था, लेकिन अब यहाँ पे रखने लगी हूँ। यहाँ पे जैसे सारा दिन की धूप आएगी। तो ये देखिए, ये सब कैलेंडुला है, इसमें से मैंने कई कैलेंडुला लगा भी दिए हैं निकाल के। इधर और भी थे, तो वो सब मैंने निकाल के और जगह लगा दिए हैं। तो सनलाइट में आप रखिए अपने सीडलिंग्स को, और स्प्रे करके जब भी मॉइस्चर बना के ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप सनलाइट में रख रहे हो तो जल्दी जल्दी पानी सूखने लगेगा, ठीक है। तो जब भी पानी सूखेगा तो आप इसको बस स्प्रे करके इसमें पानी दीजिएगा। कहीं एकदम से ऐसे फोर्स से मत डालिए, या हाथ से ऐसे करके स्प्रिंकल कर दीजिए, बस मतलब इसके ऊपर प्रेशर ना पड़े कि एकदम से ये टूट फूट जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है अर्चना शर्मा जी का है। उन्होंने पूछा कि आप सीड किस कंपनी से लेते हैं, जो भी सीड वो लगाते हैं वो लगता नहीं है। तो देखिए, मुझे कोई खास बहुत ज़्यादा सीड्स बाहर से खरीदने का, परचेज करने का उतना आइडिया नहीं है। मैं भी खुद से आपको बता रही हूँ कि मैंने भी कई बार कुछ बाहर के सीड्स कई बार उतने अच्छे नहीं होते हैं,
तो वो सारे के सारे नहीं ग्रो होते हैं। अब जैसे मैं दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे हॉली हॉक के सीड्स डाले हैं, ये देखिए। तो सारे तो नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं। और ये देखिए मैंने सनलाइट में ही रखा हुआ है, ये देखिए। तो सीड्स का या फिर ऑनलाइन का किस कंपनी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, वो मैं आपको उतना नहीं बता पाऊँगी। वो आप अपने जैसे कोई लोकल शॉप हो जो थोड़ा सा आपके जानने समझने में हो जिसको, तो आप वहीं से आप देख के पता करके ले लीजिए। इसके बाद है ये देखिए, ये नम्रता कापसे जी ने मेरे से पूछा कि आप इसका मुझे अपडेट दे दीजिएगा। ये देखिए इसमें एक्चुअली में इसका जो वीडियो बनाया था मैंने, इसमें यहाँ का जो गार्डन का कूड़ा कचरा होता है सिर्फ वही है। इसमें सब्जियों के छिलके विलके किचन वेस्ट नहीं है। इसमें सिर्फ गार्डन वाली धूल मिट्टी और सूखी पत्तियाँ, यही सब है। तो इसमें मैंने ये स्प्रिंग ओनियन लगाया हुआ है, ये देखिए। तो मैंने पत्तों के लिए इसके यूज़ के लिए लगाया, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है तो लग चुका है ये। और ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी चीज़, बड़ा पेड़ इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये देखिए गत्ता है। और उन्होंने ये पूछा कि क्या हम इसी मेथड से कोई और प्लांट भी लगा सकते हैं, तो जी बिल्कुल। ये देखिए परमानेंट प्लांट है ये टिकोमा, और जून में लगाया था मैंने, 5 जून को लगाया था। और तब से लेकर आज तक इसमें मैंने कोई लिक्विड या सॉलिड कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना। अभी बराबर इसमें फूल आ रहा है तो इसलिए मैंने प्रूनिंग नहीं की है। ये देखिए, बस अब थोड़े ही दिन में इसको प्रून करने का भी टाइम आ जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ये देखिए इसमें बड आ रही है, फूल भी आ रहा है। तो जो भी मतलब मेरे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। इसमें तो किचन वेस्ट है, लेकिन एकदम ताज़ा किचन वेस्ट नहीं है। इसमें जो किचन वेस्ट है वो 1 से 1.5 महीने के आसपास का पुराना है। अब ये देख रहे हैं मिट्टी भी जो है वो नीचे बैठ गई है। ताज़ा ताज़ा कभी मत डालिएगा, नहीं तो खाद फिर सारा प्लांट की रूट जो है वो कीड़े खा जाएंगे। ये देखिए, ये तो मेरा, ये मुझे नहीं दिखाना था पर ये देख रहे हैं, ये सारी नई नई इसमें लीव्स आ गई हैं। ये मेरा प्लांट मरते मरते बिल्कुल बच गया है। इसको थोड़ा धूप में करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसी पैटर्न पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें 1 से 1.5 महीना पुराना जो किचन वेस्ट होता है वो मैंने डाला है, ताज़ा ताज़ा नहीं डाला है। सब्जियों के छिलके विलके सिर्फ नहीं डाले हैं, ऐसा करेंगे तो सब प्लांट ख़राब हो जाएगा, सब सड़ जाएगा। सेम इस पे ही मैंने ये वाला लगाया है अपराजिता। ये देखिए, ये नई वाली अपराजिता लगाई, पुरानी वाली अपराजिता तो बहुत लगी है, वो सब चल रही है, ठीक है। हाँ, ये है कि गुलाब है या फिर कोई सीजनल प्लांट है, वो सब मैं नहीं लगाती हूँ। इसमें ये है कि जैसे कि धनिया डाल सकते हैं, कोरिएंडर, सोया, मेथी, पालक, कोई इस तरीके की जिसमें बहुत गहरे गहरी सी रूट ना जाती हो। इसके अलावा वैसे तो मैंने, दोस्तों आप मत करिएगा, मैंने तो कर लिया था। मैं इसको बस हार्वेस्ट ही करने वाली हूँ मैंने, क्योंकि बहुत हल्दी लगाई है, गमले में, बाल्टी में, सब कहीं लगाई हुई थी। अब ये बिल्कुल ये फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई। बहुत हल्दी काफ़ी हार्वेस्ट करी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जया चौहान जी ने, उन्होंने ये पूछा कि रेक्टेंगुलर स्पॉट का साइज़ क्या है। तो देखिए इसका साइज़ जो है ना वो है, हाइट जो ये हाइट है वो है 6, इसकी हाइट है 6। तो उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि वहाँ से आप ऑनलाइन ख़रीदने का सोच रहे हैं, पर मैं आपको बताऊँ मेरे पूरे गार्डन में ना इकलौता प्लांट है, ये प्लांट है रेक्टेंगुलर। अपनी अपनी चॉइस है, पर मैंने इसको ख़रीदा, उसके बाद ये मुझे उतना जैसे नहीं समझ में आया। देखिए जैसे क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप एक मैरीगोल्ड 2 लगा सकते हो, आप लगा सकते हो साल्विया इसमें लगा सकते हो, मतलब विंटर की बात कर रही हूँ मैं। पिटूनिया इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि पिटूनिया जो होता है वो गोलाई में जाता है। इसके अलावा आपका डहेलिया हो गया, चाहे वो डबल पेटल हो, सिंगल पेटल हो, सबको उसको हाइट चाहिए। अब ये इसकी हाइट 6 इंच है, तो ओवरऑल मुझे उतना नहीं अच्छा लगा ये। और
ये तब ज़्यादा सक्सेस होगा जब या तो इसकी हाइट ज़्यादा हो, ठीक है ना, या तो हाइट ज़्यादा हो, तब तो सही है, तब तो ठीक है। या फिर आपने कोई इंडोर प्लांट रखना है, कुछ ऐसा रखना है कि अपने हाइट वाला ले लिया, उसके अंदर रख लिया। पर मुझे ये उतना विंटर फ्लावर के लिए उतना अच्छा नहीं लगा है। बाकी ऐसा नहीं है, इससे ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, वो काफ़ी बहुत अच्छे रहते हैं रूम, मतलब इंडोर प्लांट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अब जैसे इसमें मैंने कल सीड उसके लगाए ना, कॉस्मस के लगाए। आप इसमें कलंचोई भी नहीं लगा सकते हो, गजानिया भी नहीं लग सकता रेक्टेंगुलर में, क्योंकि गजानिया भी जो होता है वो थोड़ा सा गोलाई में बढ़ता है। तो ये देखिए, अब जैसे मैरीगोल्ड है ना, अब इसी साइज के जो हाइट कम हाइट वाले होते हैं, दो दो प्लांट आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको अगर पसंद है, आप रेक्टेंगुलर लेना चाहें तो ले लीजिए। पर आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया, राउंड वाला ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलिए चलते हैं। तो देखिए, एक सवाल आया है, उसके लिए आया है मस्टर्ड केक के लिए। मस्टर्ड केक के लिए एक्चुअली में दो आए हैं। मैंने स्प्रे किया था मस्टर्ड केक का, ठीक है। तो उसी पे ही आया था कमेंट कि मस्टर्ड केक का, अगर हम मोहम्मद आसिम जी का था, सॉरी मोहम्मद इमरान जी का, हाँ। तो उन्होंने कहा कि कम वो जो है, अगर हम कम वो करते हैं, स्प्रे करते हैं मस्टर्ड केक से, तो फंगस तो नहीं लगेगी। तो जिस तरीके से मैंने मस्टर्ड केक का लिक्विड बनाया था, फर्टिलाइज़र जो बनाया था, उसमें मैंने क्या किया था, फर्टिलाइज़र स्प्रे करने के लिए मैंने आधा पानी लिया था, आधा नॉर्मल पानी लिया था, यहाँ तक इतना पानी लिया था नॉर्मल। उसके बाद जो मैंने लिक्विड बनाया था, वो मैंने इतना लिया था, आधा और आधा, ठीक है। उसमें मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का बनाया था, उसमें मैंने आधा पानी मिक्स करने के बाद स्प्रे किया था। और जैसा कि मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैं कभी भी मस्टर्ड केक के पाउडर को यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ही लिक्विड बनाती हूँ, उसके बाद इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको, मैंने उनको यही कमेंट करके लिख दिया था कि आप नहीं यूज़ करो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अगर डाउट हो रहा है तो उस डाउट को पहले आप क्लियर कर लो, उसके बाद ही उस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है ना। एकदम ब्लाइंड फॉलो कोई चीज़ को मत करो। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था, आप लोगों को दिखाया था, उसमें क्या किया था, नीम केक पाउडर भी डाला था। तो नीम के जो पाउडर होता है वो अपने आप में ही बड़ा अच्छा फंजीसाइड होता है, एक तरह से फंगस नहीं लगने देता। तो जिस तरीके से मैंने बनाया था, वही चीज़ें अगर आप उस तरीके से बनाओगे तो कोई फंगस नहीं लगेगी। इसी मस्टर्ड केक में ही एक और कमेंट आया था, उन्होंने ये बोला कि आपने इसमें पानी नहीं मिक्स किया, वैसे ही यूज़ किया है। तो देखिए, पानी मिक्स मैं तब करती जब किसी पहले मैं छोटे पॉट में बनाती, थोड़े से पानी में बनाती, उसके बाद मैं मिक्स करती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सीधे क्या किया, डायरेक्ट 10 लीटर का बकेट लिया, 10 लीटर पानी लिया और उससे मैं सीधे सीधे बना लिया। इसलिए तो आपको अगर देखना हो तो आपको लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा मैंने किस तरीके से बनाया। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को एकदम, इस क्वेश्चन को लास्ट में उठाया कि देखिए, सारे प्लांट्स मैंने आपको मोस्टली दिखा दिए वीडियो में, कोई प्रकार की फंगस नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना, एक स्टेप को कम कर दिया। मैंने सीधे के सीधे 10 लीटर बाल्टी में ही बस ये देखिए, जैसे इतने से टुकड़े लिए, ऐसे करके 100 ग्राम के आसपास जितना हो अपना डाल दिया। तो ये ही मैं करती हूँ, बहुत आसान तरीका रहता है। अभी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने आपको कई कमेंट के रिप्लाई दे दिए। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मुझे इस बार यही लगा कि बताने से, लिखने से अच्छा है थोड़ा सा ऐसे करके जवाब दे दो तो ठीक रहता है, नहीं बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है फिर, और इससे कई लोगों को भी उससे मदद मिल जाती है। आज मैं ना चलते जाते दोस्तों आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार था, जिसका मुझे इंतज़ार था। और मुझे लग रहा था इसमें फूल आएगा ही नहीं क्या, पूरे मतलब 2-3 फिर मैंने ट्रिक्स लगाई और आ ही गया। मतलब विंटर आते आते, ये देखिए, ये मधुमालती की बेल है और मुझे लग रहा था इसमें भैया फूल नहीं आएगा, लेकिन आ ही गया।
मैं बड़ी, ये देखिए, ये देख रहे हैं। चलिए अब मैंने क्या क्या इसमें जुगाड़ लगाया है वो मैं किसी और दिन बनाती हूँ, बताती हूँ। धन्यवाद, मिलती हूँ से, बाय, थैंक यू।